नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं इस वक्त नगर पालिक परिषद जामुल क्षेत्र में आया हुआ हूं और मेरे साथ जो बैठी हैं ये नगर पालिक परिषद जामुल की उपाध्यक्ष हैं मैडम सुनीता चन्नेवार जी। और किस तरह से ये गृहिणी से राजनीति में आई, किस तरह से जामुल नगर पालिका परिषद के वार्ड में इनका पदार्पण हुआ, ये किस तरह से पार्षद बनी और आज उपाध्यक्ष पद पर किस तरह से काबिज है, इन सभी बातों का जवाब हम इनसे लेना चाहेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका साथी संदेश चैनल पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये नगर पालिक परिषद का जब गठन हुआ, जब स्थापित हुआ, उस समय से लेकर आज तक आप लगातार राजनीति क्षेत्र में आई हुई हैं। एक गृहिणी थी आप, उसके बाद राजनीति में आई, तो क्या लगता है उस समय का जामुल कैसा था और आज का जामुल कैसा है? मैं 2002 से ही राजनीति में आई हूँ। उसके पहले भी पति के साथ करती थी और स्वयं 2002 से मैं आज तक राजनीति में आकर सभी वार्ड में मैं 8, 12, 13 तीनों वार्ड में मैं चुनाव भी लड़ा था और अभी 2022 में मैं चुनाव लड़ के उपाध्यक्ष बनी हूँ और ये मेरा कार्यकाल है और हमारे वार्डों में सब कार्य हो चुका है और आगे जो भी बचेगा आगे करेंगे। आपके वार्ड की अगर बात करेंगे तो आपके वार्ड में ऐसा क्या क्या चीज उपलब्धि मिली है, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? अब हम लोग को जो फंड मिलता है उसी में हमने काम किए हैं। मंच बनाए हैं, 3-4 जगह मंच बनाए हैं, टंकी बिठा के मोटर बिठाए हैं, शौचालय बनाए हैं और रोड वगैरह सब बनाए हैं। लगातार दो कार्यकाल, मतलब आपके इस कार्यकाल में सत्ता में 2 बार परिवर्तन हो गया। पहले भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार थी जब आप लोग चुनाव जीते थे, और अभी बीच में जो है साई जी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई। तो दोनों सरकारों में जामुल पालिका में क्या फर्क पड़ा? क्या वहां से जो फंड आता था उसमें कोई फर्क पड़ा है या पहले सही मिलता था अभी नहीं मिल रहा है? किस तरह का बदलाव आया है? पहले भूपेश भैया जी की सरकार थी, उस समय अच्छा फंड भी आता था और बहुत सारा कार्य भी हुआ है और किसी पार्षद को अनदेखा नहीं किए हैं, बीजेपी कांग्रेस अनदेखा नहीं किए हैं। और अभी वर्तमान में हम लोग का कांग्रेस के पार्षदों को पैसा दिया नहीं जा रहा है, फंड नहीं दे रहे हैं और अधोरचना भी कटौती करके कांग्रेस पार्षद का काम नहीं हो रहा है। अधोसंरचना मद के में भी कटौती कर दी जा रही है, उसमें भी पैसे पूरे नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है जैसा मैडम बता रही हैं। मैडम, पालिका परिषद की अगर बात करें तो यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ईश्वर सिंह ठाकुर जी, और आप उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस से हैं। तो कांग्रेसी पार्षदों के साथ क्या अध्यक्ष द्वारा या फिर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, क्या भेदभाव किया जाता है उनके साथ? कुछ नहीं, जो हमारे पास फंड आता है उसी में से हम कार्य करवाते, तो सीमो सर वगैरह सही सलामत कार्य करते हैं। अध्यक्ष के पास ही जो पैसा आएगा वही फंड का अपने अपने पार्षदों को चाहे अपने वार्डों में लगाते हैं। मतलब पालिका के जो अधिकारी हैं वो बहुत सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं आप लोगों को। जामुल क्षेत्र में कई ऐसी बड़ी चीजें हैं जो जामुल को पहचान दिलाती है, जैसे एसीसी का प्लांट ये जामुल में ही है जो अभी अडानी ने ले लिया है। तो जामुल में इनका एक CSR मद होता है जिसके तहत ये काम करते हैं। तो कितना सपोर्ट मिल पाता है जामुल वासियों को अडानी के CSR मद का, और क्या क्या उनसे क्या क्या हुआ है? अदानी जब से आए हैं तो थोड़ा ही काम दे रहे हैं। पहले एसीसी का काम होता था तो थोड़ा सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी नहीं सपोर्ट कर रहे एसीसी ने। दोस्तों, पहले यहाँ एसीसी सीमेंट की कंपनी हुआ करती थी जिनका CSR मद लगातार जामुल को सपोर्ट करता था और पालिका को सपोर्ट करता था। लेकिन जब से मैडम का ऐसा कहना है कि जब से अदानी सीमेंट ये हो गया है तब से ये CSR मद में भी कमी कर दी गई है और वहां से सपोर्ट मिलना थोड़ा सा कम हो गया है। क्षेत्र के अगर खिलाड़ियों की बात करें, खेल की बात करें, तो खिलाड़ियों को जामुल की तरफ से क्या सौगात मिली है? अभी बच्चे लोग बैडमिंटन खेलने के लिए वगैरह 14 नंबर वार्ड में बनाए हैं और एक सुगडू में बैडमिंटन के लिए बनाए हैं और आगे शिवपुरी मैदान में भी क्रिकेट खेलते हैं, उसमें क्रिकेट मैदान बनाया जाएगा। मतलब मतलब खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हाँ, खिलाड़ियों को सुविधा देने का पूरा प्लान हो रहा है और आगे होगा भी, और अभी 2 ही जगह बस हुआ है, आगे होने का प्लान है। जामुल में जो महिलाएं हैं, जो समूह के द्वारा भी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं होंगी, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके स्वरोजगार की दिशा में कोई कार्य चल रहा है पालिका की तरफ से?
नहीं, उसको समूह के तरफ से अभी कोई कार्य नहीं चल रहा है। अभी उनके बारे में कोई प्लानिंग नहीं हुई है, लेकिन ऐसा भविष्य में है कि कुछ सोचा जाएगा उनके लिए? सोचते तो है, लेकिन अभी वाले सरकार में कुछ काम किए नहीं है। सोचते तो हम बहुत है उनके बारे में। सरकार की थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है, जैसा मैडम बता रही है कि महिलाओं के रोजगार के प्रति, उनका स्वरोजगार के प्रति, महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना फिलहाल जामुल के पास नहीं है। मैडम, जामुल की तस्वीर तो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन अभी भी अगर ये कहूँ कि क्या ऐसी समस्या अभी भी है जामुल में जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो क्या कहेंगे आप? जामुन में अभी पानी की सुविधा ठीक से नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास जारी है। और नाली सफाई में भी व्यवस्था ठीक से नहीं है, लेकिन उसमें भी लेबर वगैरह समय समय पर डाल के सफाई किया जाता है। पानी की समस्या ज्यादा है। क्या लगता है ये जो समस्या है ये कब तक सुधर पाएगी? ये समस्या आने वाले समय में सुधरने का प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमारे रमाकांत साहू जी शिमो आए हैं, उन्होंने प्रयास जारी रखा है और पानी की सुविधा आगे होगी, ये हम लोग बोलने जा रहे हैं। जामुल पालिका की एक चीज बड़ी अच्छी है दोस्तों कि यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बहुत ही अच्छा उनका नीति है और पार्षदों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में तालमेल बड़ा अच्छा बैठा करके चल रहे हैं, ऐसा मैडम का कहना है। मैडम, कार्यकाल खत्म होने वाला है लगभग, अब तो समय आ चुका है और नया चुनाव जल्द ही 4 से 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है इस चुनाव में जो नगर पालिक परिषद की जो सत्ता है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, क्या ये बदल पाएगी? हाँ, जरूर बदलेगी। और आगे हमने भी कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष का टिकट मांग रहे हैं और आगे चल के जामुल की व्यवस्था भी सुधरेगी और उसने व्यवस्था सुधरने का हम बहुत प्रयास भी करेंगे और हम पूरा ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे। ये हमारी कामना है। मैडम ने अगले चुनाव में, जो चुनाव आने वाला है उसमें अध्यक्ष पद की दावेदारी कांग्रेस की तरफ से कर दी है और देखना लाजमी होगा कि जो जामुल की जनता है वो किसे अपना सिरमौर बनाती है और किसके हाथ में सत्ता को सौंपती है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथी संदेश के साथ जुड़े, आपने जामुल की बहुत अच्छी जो तस्वीर सामने रखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारे बीच में नगर पालिक परिषद जामुल की उपाध्यक्ष सुनीता चन्नेवार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जामुल की जो तस्वीर है वो 2022 से लेकर के अब तक कितनी बदल चुकी है। बस जामुल की एक समस्या इनके सामने अभी भी है और वो है शुद्ध पेयजल की समस्या, लेकिन उसके लिए भी प्रयास जारी है और बहुत जल्द ही पूरे जामुल क्षेत्र को शुद्ध पेयजल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये खबर, कैसा लगा जामुल की जो उपाध्यक्ष है इनका कार्य? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए और देखते रहे साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, जामुल से।